subscribe and press the bell icon. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए आइए पढ़ते हैं हमारे साथ। द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हर केमिकल रिएक्शन दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक होता है रिएक्टेंट्स, एक होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। Mg + O2 = MgO। जो Mg और O2 है ये हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट हमें इन दोनों के बाद इन दोनों के केमिकल रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, MgO। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सेट्रा। Chemical reaction involved changing state, change in color, change in temperature, evolution of gas। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो या फिर उसमें स्टेट चेंज होगी, या तो उसमें कलर चेंज होगा, या तो उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या तो उसमें गैस रिलीज़ होगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस रिलीज़ हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, डाइजेस्ट होना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses symbols of elements of formula of reactant and product with mention of physical state. एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू, जिसमें उसके सिंबल्स और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला और उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2Mg + O2 = 2MgO। इसमें हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक की वीडियो हमने सेपरेट वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक से दे रखी है, तो जाइए अभी इस वीडियो को भी अच्छे से, इस टॉपिक को भी अच्छे से समझिए जीनियस नोबिता के चैनल पे, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक एक करके सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझे। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A + B = AB। A B में मिला तो हमारा क्या बन गया, AB। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से। बर्निंग ऑफ कोल, C + O2 = CO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 + O2 = H2O। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट मतलब टूटता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये कम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के थ्रू हो जाएगा, हीटिंग के थ्रू किया जाएगा तो उसे वो थर्मल डिकम्पोजिशन में आ जाएगा।
फॉर एग्जांपल Ca, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये हमारा हीट के थ्रू हुआ तो इसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब भी कोई डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग के थ्रू किया जाएगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल भी देख लेते हैं। H2O, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो H2 प्लस O2 गैस में टूटेगा, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब भी कोई डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, जब भी कोई डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Ag, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के पास ले जाएंगे तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन से। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा आयरन है मोर रिएक्टिव कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आ जाएगा, तो हमारा बनेगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन कंपाउंड्स। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड्स बनते हैं दो कंपाउंड्स के आयन्स के एक्सचेंज होने के बाद। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये आपस में आयन्स एक्सचेंज कर लेंगे, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। प्रेसिपिटेट, इट इज़ एन इंसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये एक इंसॉल्युबल सॉलिड होता है जो लिक्विड सॉल्यूशन में इमर्ज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन का डायग्राम। केमिकल रिएक्शन का फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का रिमूव होना, हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 2Cu प्लस O2, कॉपर में अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं तो हमारा बनता है कॉपर ऑक्साइड। सेकेंड है हमारा रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट से रिमूव होना, हमारा रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इक्वल टू कॉपर प्लस वाटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या अफेक्ट्स हैं। सबसे पहला है कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल्स एंड हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। जब भी एक मेटल मॉइस्चर, एयर, एसिड या वाटर की कांटेक्ट में आ जाता है कुछ समय के लिए तो उस पर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि उसको कमज़ोर बना देती है और उस मेटल को हम कह देते हैं कोरोडेड। आपने देखा होगा कई बार छत पे जब हम कुछ लोहे का या आयरन का सामान रख देते हैं, बरसात के मौसम में बरसात होती है, कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाती है, उसी को हम कहते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन पे जंग लगना, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड्स। जब भी हमारा कोई खाना एयर की कांटेक्ट में आता है, एयर में हमारी क्या होती है ऑक्सीजन,
तो हमारा जब भी कोई खाना ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो वो बैड स्मेल और बैड स्मेल लीड करता है और उसका टेस्ट भी बहुत गंदा हो जाता है। उसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में कीप करें, अगर उसमें हम नाइट्रोजन गैस रिप्लेस करें। चिप्स जो हमारे होते हैं, चिप्स के पैकेट, वो हमारे नाइट्रोजन पैकेट से फुलफिल होते हैं, इसलिए उनमें जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं जल्दी ख़राब नहीं होते, या फिर हम उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो वीडियो होती है हमारी पूरी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और ये हमारी चैनल की फर्स्ट वीडियो है इसलिए हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।